विद्यार्थी, आज फिर आप लोग के लिए मैं एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक होगा संधारित्र की संचित ऊर्जा। यानी आज हम लोग देखेंगे कि संधारित्र की जो संचित ऊर्जा होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए जो फॉर्मूला होगी, आज उसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये संधारित्र है। यहाँ पे पहले से इस पे क्यू आवेश था, लेकिन इस पे जीरो आवेश दिया गया, यानी क्यू से जीरो किया गया, तो इस पे धन आवेश हुआ। प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश हुआ और इसके दूसरे किनारे पे धन आवेश हुआ। इस माइनस को बढ़ाने के लिए मैंने पृथ्वी के संपर्क में संपर्कित करा दिया, ताकि माइनस आवेश बढ़ते रहे और इस पर माइनस प्लस साइन क्या होते रहे, घटते रहे। क्योंकि जब ये इसकी आवेश बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, और जब इसकी आवेश घटेगी तो धारिता बढ़ेगी, क्योंकि हमें धारिता को तो ही बढ़ाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की ऊर्जा क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, किसी संधारित्र में आवेश को देने में किए गए कार्य को संधारित्र के संचित ऊर्जा कहते हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने लिखा क्या, हुआ क्या, लिखा किसी संधारित्र में आवेश को देने में किए गए कार्य को, मैंने क्या किया, किए गए कार्य को संधारित्र के संचित ऊर्जा कहते हैं। अब सोचिए, यहाँ पे मैं कार्य कर रहा हूं और यहाँ पे मैं ऊर्जा लिख रहा हूं। इसका मतलब हुआ कि कार्य जितना होता है उसी के बराबर ऊर्जा होता है। यानी मान लिया जाए ऊर्जा के बराबर कार्य होता है और कार्य के बराबर ऊर्जा होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कार्य को यदि W द्वारा सूचित करते हैं तो W बराबर U होता है। ऐसा मैं क्या क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितना आप ऊर्जा लगाएंगे उतना कार्य होगा, और जितना कार्य होगा उतना तो ही ऊर्जा होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कार्य के बराबर क्या होता है बेटा, ऊर्जा होता है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, अब हम प्रमाणित करेंगे। तो लिख रहा हूं, माना कि संधारित्र की धारिता C एवं विभव भी है, तथा दिया गया आवेश प्लस Q है। चलिए तब तो समझ में आ गया। अब चलिए तब लिखेंगे धारिता C बराबर Q बटा V। जैसा कि हम आपको बता रहा हूं, ये पहले में बताया था, या इसको मैंने देखा था। अब चलिए, तो V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा, तो C चलाए गए यहां, यानी Q बटा C एवं Q बराबर बेटा क्या होगा, तो हो जाएगा CV। इस चीज को काम में लाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हमने देख लिया धारिता बराबर क्या होता है, Q बटा V। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आवेश के स्थानांतरण के कारण किया गया कार्य। मैंने क्या लिखा, आवेश के हस्तांतरण के कारण किया गया कार्य। तो W बराबर होगा
यानी कार्य बराबर होगा आवेश गुने विभवांतर। तो क्या होगा बाबू, W बराबर हो जाएगा Q गुने V। अब यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, W बराबर होगा Q गुने V, ये बड़ा आवेश बड़ा कार्य। यदि इसको मैं DW लगा दूं, यानी D लगा दूं छोटा कार्य, अब इसके जगह पर क्या होगा, तो फिर मैं लगाऊंगा V D Q, यानी मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, D लगा दिया। इसका अर्थ हुआ क्या, ये छोटा कार्य। अब लिखेंगे कुल कार्य, कुल कार्य। तो बेटा हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हो जाएगा DW। अब हमने आवेश कहां से कहां तक दिया, 0 से Q तक, बराबर क्या होगा, कुल कार्य बराबर यही होगा, क्योंकि हम कुल कार्य लेंगे, कुल के लिए इंटीग्रेशन लगती है। यहां पे मेरे को क्या मिलेगा बाबू, 0 से Q, फिर क्या मिलेगा V D Q। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे मैं आता हूं, यहां पर क्या होगा, इसका होगा सिर्फ W बराबर क्या होगा, यहां पर देखिए V का मान थोड़ा सा रखना चाहते हैं, तो V का मान रखेंगे तो Q बटा C होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से Q तक, V का मान क्या होगा, Q बटा C, बगल में जो D है DQ, मैं DQ लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर होगा W बराबर, यहां पर AC देख रहे हैं अचर पद है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1 बटा C इंटीग्रेशन 0 Q, फिर बचेगा Q D Q। अब सोचिए, ये मैथ का एक फॉर्मूला लगती है, Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर 1 हो, 1 जुड़ जाएगा और उतना भागा हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा बाबू, W बराबर 1 बटा C बचेगा Q स्क्वायर बटा, यानी ऐसा किया जाए 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 कब है, इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। कुछ नहीं तो वैल्यू एक छिपल था तो एक यहाँ ऐड हो गया, जितना ऊपर था उतना नीचे था, मैंने ले लिया। यानी W बराबर मेरे को क्या मिला, 1 बटा C, 1 बटा C। एक चीज मैंने क्या देखा, यहाँ पर जो छूट रहा था उसको मैं लिखूंगा, वह छूट रहा था क्या, 0, तो 0 यहाँ होता है, यहाँ पे चुकी लगा लेंगे, और Q बेटा Q यहाँ होता है। तो चलिए मेरे को क्या मिला, W बराबर 1 बटा C, और यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 2। चलो दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। चलिए अब एक काम कीजिए, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे Q का मान मेरे को दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि इसको मैं इस तरीका से, यहाँ पर अगर Q है और ये 0 है, ये तो हटा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर W बराबर बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 बटा C, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका नियम है, मैथ का फॉर्मूला है कि इसके जगह पर ई एक बार भर दीजिए, में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, वही इसका सूत्र होता है। लिमिट इंटीग्रेशन में थोड़ा सा मैथ का ही वर्ड है, क्या हुआ, तो उच्च सीमा को यहाँ रखिए, जो रहे यहाँ रखिए, और उसके बाद ई रख करके घटा दीजिए। मैंने रख दिया तो ही मिला, ही घटा दिया। चलिए अब इसको इस तरह का सूत्र किया तो मिला क्या, बटा, बटा में नीचे जो 2 था वो 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, W बराबर क्या मिला, 1 बटा C Q स्क्वायर बटा 2, घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मिलेगा बाबू, W बराबर 1 बटा C। अब थोड़ा सा देखिए, Q का मान यहां पर मैं लाया हूं, तो मैं लिखूंगा C V, क्या और क्या लिखूंगा, स्क्वायर। तो W बराबर क्या होगा,
1/c बटा 2 था बेटा, 2 दे देंगे। अब स्क्वायर इस पर था ना कि इस पर था, 2 के 2 रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर दोनों पर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, गुना कर देते हैं सी स्क्वायर और फिर क्या मिलेगा भी स्क्वायर। अब क्या हुआ, एक सी से एक स्क्वायर चला गया, तो डब्लू बराबर मेरे को क्या मिला बेटा, सी भी स्क्वायर बटा बार बार 2 छूट जाता है, बटा क्या मिलेगा 2। अब चलिए इसको थोड़ा सा और अगर देखना चाहते हैं क्लीन में, तो W बराबर क्या होगा, सुंदरता के लिए 1/2 सी भी स्क्वायर। अब थोड़ा सा एक चीज और कर लीजिए, ये W बराबर लिखा हुआ है, तो W बराबर यहाँ पे क्या मैं U लिख सकता हूं, तो U बराबर मेरे को क्या मिलेगा 1/2 सी भी स्क्वायर। बेटा यही था ऊर्जा, और यही हम लोग प्रूव करे थे, चूंकि हम एक जगह देखे थे, यह बताया था W बराबर ऊर्जा यानी कार्य बराबर ऊर्जा होता है, तो यहां भी हुआ, इसके जगह पर हमने यू रख दिया, यही व्यंजक था। चलो विद्यार्थी, आप लोग अच्छा लगा, कम से कम हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूं। चलिए मैं कल फिर मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।